हर माता पिता का एक सपना होता है कि उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो, सुनहरा हो। तो आज हम सरकार की एक ऐसी ही खास योजना को समझने वाले हैं जो इस सपने को हकीकत में बदलने में मदद कर सकती है। नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच हो सकता है? क्या कोई सरकारी स्कीम वाकई में 71 लाख रुपए से भी ज्यादा का रिटर्न दे सकती है? सुनने में यह सवाल जितना बड़ा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। चलिए पता लगाते हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सच है। सही प्लानिंग और लगातार निवेश के साथ ये रकम एक हकीकत बन सकती है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक बेटी की अच्छी पढ़ाई, उसके सपनों की उड़ान और एक आत्मनिर्भर भविष्य की गारंटी है। तो चलिए इस योजना को एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि ये सरकारी गुल्लक आखिर है क्या, इसमें पैसे डालने और निकालने के क्या नियम हैं, इससे कितना बड़ा फंड बन सकता है, खाता कहां और कैसे खोलना है, और सबसे जरूरी इसका असली मकसद क्या है। तो सबसे पहले चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। बस ये कल्पना कीजिए कि ये सरकार की तरफ से आपकी बेटी के लिए दी गई एक खास भरोसेमंद गुल्लक है। असल में सुकन्या समृद्धि योजना सरकार की गारंटी वाली एक बचत स्कीम है और इसका लक्ष्य एकदम सीधा और साफ है कि जब बेटी बड़ी हो तो उसकी पढ़ाई या शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए पैसों की कोई चिंता न रहे। चलिए अब इस योजना के दिल की बात करते हैं, मतलब वो नियम कायदे जो ये तय करते हैं कि पैसा कब, कैसे और कितना जमा करना है और ये वापस कब मिलेगा। देखिए, इस योजना का पूरा सफर है 21 साल का। खाता खोलने के बाद पैसे सिर्फ पहले 15 साल तक ही जमा करने हैं। उसके बाद अगले 6 साल तक कुछ नहीं करना, बस जमा हुए पैसों पर ब्याज बढ़ता रहेगा। 18 साल की उम्र में अगर जरूरत पड़े तो बेटी की शादी के लिए कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं और 21 साल पूरे होते ही पूरी रकम मिल जाती है। इसके नियम भी काफी सीधे साधे हैं। ये खाता 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खुलवाया जा सकता है। साल में कम से कम 250 रुपए से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। और रिटर्न, फिलहाल इस पर 8.2% की शानदार ब्याज दर मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, इस पर जो भी ब्याज मिलता है और जो फाइनल अमाउंट मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है, आखिर पैसा बढ़कर होता कितना है? चलिए अब सीधे सीधे हिसाब किताब की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। चलिए एक बहुत छोटे से अमाउंट से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि कोई हर महीने सिर्फ 1000 रुपये बचाता है। सुनने में ये रकम बहुत मामूली लगती है ना, लेकिन देखते हैं कि लंबे समय में ये क्या कमाल करती है। तो हिसाब देखिए, हर महीने 1000 रुपये जमा करने पर 15 साल में कुल जमा होते हैं 1,80,000 रुपये। लेकिन कंपाउंडिंग का जादू देखिए, इस पर ब्याज मिलता है लगभग 3.25 लाख रुपए का, मतलब जमा से दुगने से भी ज्यादा। और 21 साल बाद हाथ में आते हैं 5.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। ये बात सोचने वाली है ना? 1000 रुपये की रकम जो अक्सर छोटे मोटे खर्चों में पता भी नहीं चलती कि कहाँ गई, वही अगर सही जगह लग जाए तो एक बेटी का पूरा भविष्य बना सकती है। अच्छा, ये तो थी एक छोटी रकम की बात। अब देखते हैं कि अगर कोई इस योजना का पूरा फायदा उठाए और हर साल अधिकतम यानी 1.5 लाख रुपए निवेश करे तो आंकड़े कहां तक पहुंचते हैं। अब जरा यहां देखिए, 15 साल तक हर साल 1.5 लाख जमा करने पर कुल निवेश होता है 22.5 लाख रुपए, लेकिन जो इस पर ब्याज मिलता है वो है 49 लाख रुपए से भी ज्यादा। ये निवेश का दोगुना से भी कहीं ज्यादा है। और इसी तरह 21 साल बाद जो रकम हाथ में आती है वो है 71,82,000 रुपए से भी ज्यादा। तो ये सब सुनने के बाद मन में सवाल आता है कि ठीक है, फायदे तो समझ आ गए, पर इसकी शुरुआत कैसे करें? क्या ये खाता खुलवाना मुश्किल है या आसान? तो अच्छी बात यह है कि ये बहुत आसान है। किसी भी सरकारी बैंक या अपने सबसे नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर ये खाता खुलवाया जा सकता है। और हाँ, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई नहीं है, बस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड और माता पिता या अभिभावक का पहचान पत्र और पते का सबूत। बस ये कागजात लेकर बैंक या पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी प्रैक्टिकल सलाह है जो कई लोगों के अनुभव पर आधारित है कि पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना और बाद में पैसे निकालना काफ़ी आसान रहता है। वहाँ प्रक्रिया सीधी होती है और भागदौड़ कम होती है। आखिर में चलिए इन सब आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस योजना की आत्मा को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक निवेश नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और ज़रूरी है। ये फंड एक बेटी को क्या देता है? ये उसे अपनी पसंद की बेहतरीन शिक्षा हासिल करने की आज़ादी देता है।
ये शादी के खर्चों का बोझ माता पिता के कंधों से हटाता है, और अगर वो अपना कोई सपना पूरा करना चाहे तो ये उसे बिजनेस शुरू करने की हिम्मत भी देता है। एक लाइन में कहें तो ये उसे अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत देता है। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या हर परिवार अपनी बेटियों के सपनों को पंख देने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आर्थिक रूप से तैयार है? ये योजना उस तैयारी की ओर एक बहुत मजबूत, भरोसेमंद कदम साबित हो सकती है।